तो चलिए आज चलते हैं सोनवन जंगल के एक बड़े ही रोमांचक सफर पर। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ले जाएगी प्रकृति की खूबसूरती और उसके कह सकते हैं अनजाने खतरों के बीच। सोचिए जरा, किसी घने जंगल की गहराइयों में आखिर क्या छिपा हो सकता है? क्या वो सिर्फ सुंदरता है, कोई रहस्य है, या फिर थोड़ा बहुत खतरा भी? चलिए पता लगाते हैं। तो अपनी कहानी का पहला पड़ाव है सोनवन में एक साहसी लड़का। यहीं से हम मिलेंगे अपने मेन कैरेक्टर से और उसकी दुनिया को जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है सोनवन नाम के एक बहुत ही घने जंगल से। मतलब एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से रहस्यों और एडवेंचर से भरी हुई है, जहां लगता है कि हर पत्ते के पीछे एक नई कहानी छिपी है। और इसी जंगल में एंट्री होती है हमारे हीरो रोहन की। रोहन एक बहुत ही बहादुर लड़का है और स्वभाव से कह लीजिए बेहद क्यूरियस है। और हाँ, उसका कैमरा तो हमेशा उसके साथ ही रहता है, मानो हर पल को कैद करने के लिए एकदम तैयार। अब रोहन का मकसद ना बिल्कुल क्लियर है। उसका बस एक ही सपना है, जंगली जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में, उनके असली घर में देखना और उन्हें समझना। तो ठीक है, अब रोहन के साथ जंगल में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये सफर आगे कैसे बढ़ता है। जैसे ही रोहन जंगल में घुसता है ना, उसका वेलकम करते हैं रंग बिरंगे तोते और शरारती बंदरों के झुंड। और वो क्या करता है? जाहिर सी बात है, वो तो बस उनकी तस्वीरें खींचने में ही मग्न हो जाता है, जंगल की खूबसूरती में जैसे खो ही गया हो। लेकिन अब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। ये जो खूबसूरती और शांति थी ना, इसके बाद अब वक्त है असली थ्रिल का, शाही बाग से सामना। वो तस्वीरें खींच ही रहा था कि अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। आवाज इतनी तेज थी कि लगा जैसे पूरा का पूरा जंगल एक पल के लिए काम गया हो। रोहन का दिल तो जोर जोर से धड़कने लगता है। ये क्या था? ये आवाज कहां से आई? उसके दिमाग में एक साथ सैकड़ों सवाल दौड़ने लगते हैं। और फिर उसकी नजर उस पर पड़ती है। उस दहाड़ का सोर्स था एक बहुत बड़ा रॉयल टाइगर जो नदी के किनारे खड़ा था। उसकी सुनहरी और काली धारियां धूप में ऐसी चमक रही थीं, नजारा बहुत शानदार था, लेकिन उतना ही डरावना भी। अब इतने बड़े खतरे को देखकर रोहन का पहला रिएक्शन क्या होता? वो फौरन एक बड़े से बरगद के पेड़ के पीछे छिप जाता है और अपनी सांस रोक लेता है, बिल्कुल शांत, कोई हरकत नहीं। बाघ ने बड़े आराम से पानी पिया, फिर उसने चारों तरफ एक नजर घुमाई और धीरे धीरे वापस जंगल की गहराइयों में चला गया। वो जो टेंशन का माहौल था ना, वो खत्म हो गया। एक खतरा तो टल गया, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस उसका इंतजार कर रहा था। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर, हाथियों का शांत झुंड। रोहन ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि उसकी नजर पड़ती है हाथियों के एक बहुत बड़े झुंड पर जो नदी पार कर रहा था। ये सीन बाघ वाले खौफ से एकदम अलग था, बहुत ही शांत, बहुत ही मैजेस्टिक। तो एक तरफ तो हाथियों का वो पूरा राजसी झुंड था और दूसरी तरफ एक छोटा सा नटखट सा हाथी का बच्चा जो अपनी क्यूरियोसिटी में रोहन के पेड़ के एकदम पास आ जाता है। लेकिन इस बार रोहन छिपा नहीं, वो एक स्टैचू की तरह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। ये डर का रिएक्शन नहीं था, बल्कि रिस्पेक्ट और शांति का था। शायद वो समझ गया था कि जंगल का हर जानवर अलग होता है और सबके साथ एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। और फिर पता है क्या हुआ? माँ हथनी ने अपनी सूंड से बच्चे को बड़े प्यार से एक इशारा किया और वो सब शांति से आगे बढ़ गए। ये दिखाता है कि जानवरों के बीच कितना प्यारा बॉन्ड और कितनी समझदारी होती है। तो इन सब एक्सपीरियंस से रोहन ने आखिर सीखा क्या? यही हमारी कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है, एक ऐसा सबक जो वो कभी नहीं भूलेगा। अब रोहन के दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी। ये जंगल जितना खूबसूरत है ना, उतना ही थ्रिलिंग भी है। उसने ये सीखा कि नेचर के दो चेहरे होते हैं, एक शांत और सुंदर और दूसरा अनप्रिडिक्टेबल और पावरफुल, और दोनों की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और बस इसी नई समझ के साथ वो चुपचाप जंगल से बाहर आ गया। अब वो सिर्फ कैमरा लेकर घूमने वाला लड़का नहीं था, बल्कि वो अपने साथ कुछ ऐसी यादें और एक ऐसा गहरा सबक लेकर लौटा था जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर छोड़ जाती है कि आखिर सबसे बड़ा रोमांच मिलता कहाँ है?
क्या वो सिर्फ खतरे का सामना करने में है, या फिर नेचर के उस कमाल के बैलेंस को समझने में है, जहां उसकी खूबसूरती और उसकी ताकत दोनों एक साथ मौजूद हैं?